बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आई एम मैम अमीना फ्रॉम मवाज़न कैंपस। तमाम मोअज़्ज़ज़ साथिया के नाम जिनके किरदार से आती हो, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो जनाब हम साथिया हैं, तो क्यों ना हमारी सदाकत और हमारे किरदार से वो पत्थर भी पिघल जाए। जिनको वालिदैन हमारे पास भेजते हैं, हम उनको तराशें, उनको एक ऐसा मुजस्समा बना दें कि वो जब बाहर निकले तो लोग उनको देखकर कहें कि वाकई मुसलमान हो तो ऐसा, उस्ताद हो तो ऐसा, डॉक्टर हो तो ऐसा, इंजीनियर हो तो ऐसा। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स दिए गए। तमाम लोगों ने बहुत इंफॉर्मेशन हम तक शेयर की। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हम लोग बहुत अच्छे टीचर होंगे, मैथ के, इंग्लिश के, उर्दू के, लेकिन जनाब अगर इसमें एक आंसर ना हो तो फिर तमाम तदरीस पे मायने रह जाती है। तो वो आंसर क्या है? वो आंसर है इखलाकियात, एथिक्स, जिसका जो है वो हमारे ब्रोशर पे बज़ाहिर आपने देखा होगा, हम तमाम लोगों ने ब्रोशर्स को देखा होगा। जब ब्रोशर्स हमारे पास आते हैं, पॉम्फलेट आते हैं, तो उस पर लिखा होता है अखलाकी तरबियत। कंज़ुल ईमान बीगम स्कूल का खास, कंज़ुल ईमान बीगम स्कूल की खास बात जो है वो असरी तालीम यानी जदीद तालीम के साथ साथ अखलाकी तरबियत और इस्लामी तालीम है। इन तमाम महारतों के बावजूद इखलाकियात वो टॉपिक है जिस पे अगर बात करने पे आए तो ये बहुत वसी टॉपिक है। इस पे कभी भी ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इखलाकियात बहुत वसअत लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ चंद चीज़ें जो हैं वो टच करेंगे जो हमारे क्लासेस में, हमारे स्कूल में, हमारी मैनेजमेंट में, हमारे ऑफिस में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जनाब सबसे पहले जब हम लोग आते हैं तो ऑफिस में मैम होती हैं, तो चाहिए तो ये कि हमारे अखलाक को देखते हुए पेरेंट्स जो है इंस्पायर हो, उन्हें पता चले कि हम कोई आम स्कूल की मैम्स नहीं है, हम कंज़ुल ईमान बीगम स्कूल की मैम हैं। हम लोग के किरदार से, हम लोगों के ज़ाहिरी, बातिनी और अंदरूनी हर चीज़ से एक मुसलमान खातून का ज़ाहिर होना ज़रूरी है। और कंज़ुल ईमान बीगम स्कूल कोई एक आम अदारा नहीं है, ये एक बहुत ख़ास अदारा है। इसका एक ख़ास मकसद है, ये एक ख्वाब की ताबीर है। वो ख्वाब जो हमारे CEO साहब शाहिद महमूद साहब ने देखा है। ये वो ख्याल है जिसको अमली शक्ल हमारे CEO साहब शाहिद महमूद साहब ने दी है। ये वो तमाम ख्यालात जो हैं ये इस्लामी है। इस वक्त इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है कि हम अपने किरदार को सदाकत की रोशनी से मुनव्वर करें। उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनसे हमें अक्सर क्लासेस में भी या स्कूल में वास्ता पड़ता रहता है। उसमें छोटी छोटी बुराइयां हैं। अगर हम बच्चों के हवाले से देखें तो आप देखें कि बच्चे, उनमें छोटी छोटी ये चीज़ें आ जाती हैं जिनका हमने जो है वो खात्मा करना है, जिसको हमने जो है वो सीधे रास्ते पे लगाना है। जैसे बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, एक दूसरे की चीज़ छुपा लेते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, हर काम जो है, हर बुराई को तशद्दुद से ख़त्म नहीं किया जा सकता, मार पिटाई से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसका कोई ना कोई जो है ऐसा हल निकालें कि वो बच्चे की उस बुराई को जड़ से उखाड़ा जाए। बच्चे को इस चीज़ का यकीन दिलाएं कि बेटा आप सच बोलोगे। एक बच्चे ने चोरी कर ली या झूठ बोल दिया या उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो नापसंदीदा है,
तो आप बजाय इसके कि उसको मारे नहीं, उसको डांटे नहीं, उसको सिर्फ इस चीज का बताएं कि बेटा आप सच बोले। इस चीज की उसके अंदर जो है वो ताकत पैदा करें कि वो सच बोले। जब वो सच बोलेगा तो फिर इस बुराई को खत्म करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इन छोटी छोटी बुराइयों को, जैसे बच्चे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्लास में और टीचर्स भी गॉसिप कर रही होती हैं, तो प्लीज टीचर्स, जब आप खुद एक दूसरे की बात कर रहे होंगे दरवाजे में खड़े होके, तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? हम सब ऐसा कर रहे होते हैं, नो डाउट सब लोग ऐसा कर रहे होते हैं, कारी साहबान टीचर सब हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चे को हम कह रहे होते हैं बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, मेरी बात माननी है, मैम आ रही है तो कारी साहब फौरी मैम आ गई अब चुप कर जाए। तो बच्चा हमारे आने में कैसे चुप करेगा? टीचर के आने में कैसे चुप करेगा? जो कारी साहब बस उसको मैम का डर दिलवा रहे हैं। नहीं बेटा, उनको हम लोगों ने रिस्पेक्ट बतानी है कि कोई बड़ा आ रहा है तो हमने कैसे उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जब हम लोग टीचर्स लोग जो है अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो यकीन जानिए बच्चा खुद ब खुद इस चीज की तरफ आएगा, बच्चा खुद ब खुद रिस्पेक्ट करेगा। जब बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, जब बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है तो बच्चे मुख्तलिफ घरों से आते हैं। हम लोग अक्सर जज कर लेते हैं, देखते हैं कि ये बच्चा कैसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग कर रहा होता है, कुछ जो है वो इतने पढ़े लिखे वालिदैन नहीं होते, कुछ बहुत पढ़े लिखे वालिदैन होते हैं, तो उससे हमें बच्चे को देखकर जज करना आसान हो जाता है कि बच्चा जो है वो कैसी फैमिली से जो है वो ताल्लुक रखता है, वो अपनी फैमिली को शो कर रहा होता है। इसी तरह जब बच्चा अपनी क्लास से निकलता है तो वो अपनी टीचर को शो कर रहा होता है। छुट्टी का वक्त होता है, ब्रेक टाइम होता है, बच्चे बाहर निकल आते हैं। आप देखते हैं एक बच्चे जो है एक क्लास जो है वो लाइन बना के आ रही है, एक जो है वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि एक टीचर जो है वो किस अंदाज से उनकी तरबियत कर रही है, किस अंदाज से उनको देखकर चल रही है। अब हमारे यहाँ प्लानर बहुत अच्छी प्लानिंग है, नो डाउट इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने खुद भी ये काम किया, मैंने देखा इसमें बहुत मेहनत के बाद ये काम जो है वो ऊपर आता है, आप लोगों के पास बनकर ये चीज़ आती है। अब प्लानिंग में लिखा जाता है अदाब, अभी पहले किस बारे में बात होगी, तो बेटा अदाब का रट्टा तो हमने लगा दिया, जनाब पानी बैठ कर पिए, 3 सांसों में पिए, तो क्या हम इसका अमली सूरत में कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते? क्या अमली सूरत में नहीं हम इसको ले सकते कि हम खुद टीचर से बैठ के उनको पानी पी के और 3 सांसों में बताएं? तो मेरी बात में उनको रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। ये तमाम चीजें जो है ना हमने खुद करनी है। जब हमारे किरदार में जो है ये मसबत तब्दीली आएगी तो यकीन करें यही मसबत तब्दीली बच्चों में आएगी। आपके ख्यालात बुलंद, आप टीचर्स के ख्यालात बुलंद तो आपकी क्लास के बच्चों के ख्यालात बुलंद, आपका लबो लहजा सही तो आपकी क्लास के बच्चों का लबो लहजा सही, आपकी सोच मस्बत तो आपके बच्चों की सोच मस्बत। ये वो तमाम चीज़ें जिन्हें हमने खुद सीखना है। यहाँ पे माशाल्लाह सब पढ़ी लिखी हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारा किरदार, हमारा लबो लहजा, हमारे अंदाज कैसे होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जब हमारे अंदर नजर आएंगी तो यही चीज़ें वो बच्चों में भी नजर आएंगी, तो फिर इंशाल्लाह कंजुल ईमान बीकन स्कूल का मकसद तो ज़रूर पूरा होगा।